जब पूज्य परवर पधारेंगे तो शंखनाद से आप उनका स्वागत करेंगे। कृपया पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। एक बार पुनः मेरा निवेदन सभी नागरिकों से कि वो शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी भाग्यशाली हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं। सरदार शहर के इतिहास में एक अनूठा कार्यक्रम जो पहले कभी सोचा और देखा नहीं गया। इस भव्य प्रसिद्ध घंटाघर के परिसर में इसके सानिध्य में एक महान तपस्वी का हम नागरिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। मेरा पुनः उपस्थित महानुभाव से है कि वो कृपया शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण करें। महिलाओं से भी निवेदन की उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही स्थान ग्रहण करें। शहर के उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा पुनः निवेदन की कृपया शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी एक विशेष ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं। सरदार शहर के पटल और सरदार शहर के इतिहास का ये एक ऐसा अनूठा नागरिक अभिनंदन जो बरसों हमें याद रहने वाला है। सरदार शहर की इस यशस्वी धरा ने अनेकों विभूतियों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा जिसने इस धरा पर जन्म लिया, न केवल चूरू जिला, न केवल राजस्थान, न केवल हिंदुस्तान, बल्कि विदेशों तक इस शहर का नाम रोशन किया। इसी बीच मैं निवेदन करूंगा। आराध्य के चरणों में हार्दिक अभिवंदन। आज हमारे सरदार शहर के गौरव, सरदार शहर के सपूत, दूगढ़ कुल के उजियारे, विश्व शांति के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले महान संत आचार्य श्री महाश्रमण जी का सरदार शहर की भूमि पर नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया है। इसमें समग्र समाज के लोग हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त सरदार शहर वासियों का स्वागत करती हूँ। अभी हमारे आचार्य प्रवर शीघ्र ही पधारने वाले हैं। ये संत वो गुरु हैं जिन्होंने एक दिन में 47 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके विश्व के संतों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने आज तक लगभग 51,000 किलोमीटर की यात्राएं तय कर चुके हैं पैदल यात्रा, और अहिंसा यात्रा के दौरान उन्होंने 3 देश भारत, नेपाल और भूटान और हमारे 22 राज्यों के लगभग 17,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा अभी तक नैतिकता, सद्भावना और व्यसन मुक्ति का संदेश कर देते हुए पूर्ण की है। अभी हमारे सरदार शहर में अपनी धवल सेना के साथ पधारे हैं। तो आज का ये नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम हम सब सरदार शहरवासियों की तरफ से उनको समर्पित है, और इस समर्पित समायोजन में सरदार शहर से जुड़े हुए नगर पालिका के साथ में जितने भी पार्षद, जितने भी एमएलए और जितने भी हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसके अलावा महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज एवं अन्यत्र सभी समाज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अधिक संख्या में, इसलिए हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हो गया है, तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये संवाद प्रेषित करें और आचार्य श्री महाश्रमण जी के इस नागरिक अभिनंदन को अधिक से अधिक लोग देखकर इस समायोजन को अपने स्वयं से लाभान्वित हो सके। आप सभी से निवेदन है, अभी थोड़ी ही देर में आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ हमारे सरदार शहर के मध्य इस घंटाघर के सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको
जिनके दर्शन मात्र से हमारे कितने सालों के, कितने वर्षों के कर्मरज अपने आप धुल जाते हैं। तो आइए आज हम इस अमृत गंगा में स्नान करें और आप और हम सब असंप्रदायिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का अभिनंदन करें। ओम अरहम। और मेरा सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनों से निवेदन है कि व्यवस्था में सहयोगी बने और अपने समाज के अंदर में जो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं उनको बैठने का अवसर देकर अपने सहयोग इस व्यवस्था में योगभूत बने। एक करबद्ध निवेदन है कि मंच के दोनों तरफ जो महानुभाव खड़े हैं उनसे मेरा फिर निवेदन है कि कृपया सामने पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे साधु साध्वियां शीघ्र ही हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं, उनके लिए निर्धारित जगह है। मेरा पुनः निवेदन सभी महानुभावों से जो मंच के दोनों तरफ खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है साधु साधियों के लिए निर्धारित किया जा चुका है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि मंच के दोनों तरफ जो महानुभाव खड़े हैं वो कृपया स्थान खाली करें, क्योंकि ये स्थान साधु साधियों के लिए निर्धारित है। बात को प्रारंभ कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। उपस्थित सरदार शहर व सरदार शहर के आसपास से पहुंची हुई जनता, देश विदेश से पहुंची हुई जनता, आज सरदार शहर वासियों के लिए एक ऐसा अवसर आया है जो सरदार शहर के लाडले को ही, जिसने देश विदेश में पद यात्रा करके अपनी एक पहचान बना ली है, और मैं तो यह कहूंगा सरदार शहर के नाम को देश विदेशों में गूंजा दिया है। ऐसे महापुरुष ने लंबी यात्रा करके आज जो सरदार शहर में प्रवेश किया है, यह सरदार शहर का अपना एक सौभाग्य है कि ऐसी आत्मा ने सरदार शहर में जन्म लिया, जिस आत्मा ने जन जन को उपकृत किया है। आज यहां सरदार शहर वासी ही नहीं, तेरापंथी ही नहीं, जैन समाज ही नहीं, आज बल्कि मैं कहूंगा आचार्य तुलसी का वह नारा, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने देश विदेश में पदयात्रा के द्वारा ये संदेश दिया, लोगों को ये प्रेरणा दी कि मानव मानव में अंतर नहीं है, सब मनुष्य है। महावीर का वह घोष, इक्का मनुष्य जाई, ये मनुष्य जाति एक है। ये एकता की भावना हम सब में बनी रहे। और आज आप लोगों के द्वारा जो आचार्य श्री महाश्रमण जी के अभिनंदन का कार्यक्रम रखा हुआ है, नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम, मैं तो यह कहूंगा यह आचार्य महाश्रमण के नाम रखा हुआ नागरिक अभिनंदन मानवता का अभिनंदन होगा। इस मानवता के अभिनंदन में हम सभी शरीक हो रहे हैं और आचार्य प्रवर हम सबके मध्य पधार रहे हैं। एक बार खड़े खड़े उनके स्वागत में हम सभी करेंगे वंदे गुरुवरम। आज साथ में यहाँ घंटा घर में यह कार्यक्रम पूज्य प्रवर का पदार्पण हो गया है।
हेलो हेलो बाजा बंद कर। शहरों का शहर सरदार शहर और शहर के मध्य मुख्य बाजार में मंच के सामने जो महानुभाव खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन कि वो कृपया या तो नीचे बैठ जाएं। मंच के आगे जो भी महानुभाव हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। निवेदन है सभी महानुभावों से कि वो मंच के सामने से हटे। पूज्य परवर हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार पुनः सभी मंच के सामने जो महानुभाव खड़े हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया वो मंच के सामने जो भी महानुभाव है उनसे मेरा पुनः निवेदन कि वो कृपया मंच के सामने से हटे। पीछे मंच के दोनों तरफ भी जो महानुभाव हैं उनसे भी मेरा निवेदन कि वो कृपया सभी अपने स्थान पर बैठे बिना विलंब किए। मेरा सभी उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि वो कृपया जहां भी आपको जगह मिलती है कृपया बैठें, कोई भी खड़ा न रहे। मीडिया और कैमरामैन भाइयों से भी मेरा निवेदन कि वो कृपया एक बार नीचे बैठ जाएं, एक बार नीचे बैठ जाएं। और मंच के दाहिनी तरफ जो महानुभाव है उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो कृपया उचित स्थान जहां भी आपको मिल रहा है बैठे। चलिए आगे। शहरों का शहर सरदार शहर और शहर के मध्य इस मुख्य बाजार में ऐतिहासिक घंटाघर के इस परिसर में मैं अशोक भोजक आज के कार्यक्रम का इस ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह का संयोजक आप सभी उपस्थित महानुभावों का, पूज्य परवर का और सभी चारित्रिक आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। एक ऐतिहासिक क्षण, हम सभी भाग्यशाली हैं सरदार शहर के नागरिक कि हमें एक ऐसा अनूठा नागरिक अभिनंदन करने का यह सुअवसर हमें मिला है। हम सभी भाग्यशाली हैं और इस आज के दिन को हम हमेशा अपने जीवन में याद करेंगे। इस माटी ने बहुत सारे संत, बहुत सारे विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्हीं में से एक ऐसी विभूति आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं बिना किसी औपचारिकता के इस नागरिक अभिनंदन जो सर्व समाज द्वारा, सभी संस्थाओं द्वारा, सभी जाति संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मिलकर के एक ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा, निवेदन करूंगा आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति सरदार शहर के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी बोत्रा से कि वो आए और शब्दों के माध्यम से पूज्य परवर का अभिनंदन व स्वागत करें। वंदन अभिनंदन पावन है शुभ चरण, सुस्वागतम सुस्वागतम करते हैं हम। नेमानंदन सदा से धरा से महक रहा है धर्म चंदन, आलोकित हुआ कण कण ऐतिहासिक हो सरदार शहर प्रवास, ऐसा विश्वास रखता है जन जन। करते हैं हम आपका नागरिक अभिनंदन, करता है सकल समाज आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। सदा से धरा के गौरव तेरा पंच सरताज महामनस्वी युग प्रधान परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन।
सभी चरित्रात्माओं को वंदन। यहाँ उपस्थित श्रीमान अनिल जी शर्मा, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, श्रीमान अशोक जी पिंचा, पूर्व विधायक श्रीमान राजखंड जी चौधरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमान अब्दुल जी रशीद जी चहल, युवा उद्योगपति एवं समाजसेवी श्रीमान विकास जी मालू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉक्टर रमेश चंद्र जी, सभी संस्थाओं के एवं राजस्थान क्षेत्र प्रसारक श्री निम्बाराम जी एवं सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं सभी शहरवासीगण को आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से सादर नमन। क्षमा कीजिएगा, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान, आज स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है। आज सभी शहरवासी घंटाघर के पास आप श्री का नागरिक अभिनंदन करके स्वयं सम्मानित होना चाहते हैं। 27 अप्रैल को आप श्री का नगर प्रवेश हुआ था। जिस तरह का शहरवासियों द्वारा आपका अभिवंदन किया गया, वो नज़ारा, उत्साह, आनंद का दृश्य हर शहरवासी के मानस पटल में अमिट याद बनाकर सदा बना रहेगा। रिकॉर्ड गर्मी, लू के थेपड़े होने के बाद भी, चाहे वो सवेरे का मांगलिक हो या युग प्रदान संवत्सरण का प्रवचन हो, आप श्री के श्रीमुख से प्रवचन सुनने भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। भगवान, पूरा शहर का कण कण जन जन महाश्रमण में हो गया है। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। समय की सीमा है, मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपकी शुभ दृष्टि हम सब पर बनी रहे, इसी मंगल भावना के साथ वंदन, अभिवंदन, शुभ स्वागतम, सुख स्वागतम। ओम। धन्यवाद भाई बाबूलाल जी। अब मेरा निवेदन युवा उद्योगपति और समाजसेवी भाई विकास जी मालू से, मेरा निवेदन भाई विकास जी मालू से कि वो आए और वाणी से गुरुदेव का अभिनंदन व स्वागत करें। सबों पहले आचार्य बिक्रम जी स्वामी ने सत्सत वंदन, सभी आचार्य ने वंदन, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मेरो कोटि कोटि वंदन, और ई धवल सेना के सागे पधारेड़ा सभी साधु साध्वियागण ने मेरो सत्सत वंदन। आपकी माइट भूमि सरदार सिर में जो आपको अल्प प्रवास की सूचना के मात्र में जो समझ सरदार सिर प्रवासी व प्रवासी में जो उत्साह एवं उमंग की लहर दौड़ी पड़ी है, और वो जो आज भव्य विशाल नागरिक अभिनंदन को अवसर में मैं श्री मूलचंद जी मालू, विजय देवी मालू, समस्त कुबेर परिवार की एवं सरदार शहर का जितना भी 36 कौम के नागरिक है, बारी तरफों में आपको अभिवंदन और आपको हार्दिक अभिवंदन करूँ। ओम आरम। धन्यवाद भाई विकास। मेरा निवेदन नगरपालिका उपाध्यक्ष भाई अब्दुल रशीद चहल से कि वो शीघ्र आएं और अपने शब्दों द्वारा पूज्य परवर का अभिनंदन व स्वागत करें। गुरुवर महाश्रमण जी के चरणों में मेरा वंदन। आज सरदार शहर में इस उगते हुए सूरज के सामने आपके अभिनंदन का साक्षी होने का गौरव मैं मुस्लिम समाज के एक छोटे से नुमाइंदे के रूप में इसका साक्षी बना हूं। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। गुरुवर, आपने 13 मई 1974 को आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के शीतल छांव में जिस प्रकार इस मानवता के लिए जो संदेश आपने दिया है, मेरा ये मानना है न केवल जैन अजैन, न केवल सरदार शहर और राजस्थान, आपके इस प्रज्वलित दीप को हिंदुस्तान की सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। मैं इसका साक्षी बना। सरदार शहर
आज बड़े ही गौरव की अनुभूति कर रहा है कि अपने ही माटी के लाल का अभिनंदन कर रहा है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके जो विचार है वो केवल सरदार शहर या राजस्थान या केवल जैन धर्म के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि इस मानव सभ्यता के लिए भी उतने ही उपयुक्त है। जिस प्रकार का परिदृश्य आज दुनिया में बना हुआ है, उसके लिए अहिंसा की जो ज्योति आप लेके चल रहे हैं, ये मानव सभ्यता के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरा आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। धन्यवाद भाई अब्दुल रशीद, उपाध्यक्ष नगर पालिका सरदार शहर। इसी क्रम में मेरा निवेदन पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी पींचा, आप भी आए और अपने शब्दों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा पूज्य परवर का अभिनंदन और स्वागत करें। आचार्य महासमण जी के चरणों में कोटि से बंदन। सरदार शहर के सूर्य को कोटि से बंदन। सरदार शहर पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है और सरदार शहर का सूर्य सरदार शहर के जनता के सामने विराजित है। तो हम सब मिलकर इनका अभिनंदन करते हैं। ऐसा वातावरण महासमण जी ने मनाया। पूरे विश्व में अहिंसा यात्रा, सद्भावना यात्रा, मैत्री यात्रा करते हुए 18,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की और अपने साधु जीवन में इन्होंने 52,000 किलोमीटर की यात्रा करी। ये एक बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य आचार्य महासमण जी ने किया। तो एक और सूर्य की लालिमा इधर से आ रही है, एक और सरदार शहर की लालिमा यहाँ विराजित है। जिस स्थान पे गुरुदेव ये नागरिक अभिनंदन हो रहा है, जैसी मेरी जानकारी है, जैसे मैंने सुना है, एशिया में ऐसा घंटाघर कहीं और नहीं है, केवल सरदार शहर में, जहाँ नीचे से चारों तरफ से रास्ते जा रहे हैं। घंटाघर सब जगह है, लेकिन ऐसा घंटाघर एशिया में एकमात्र सरदार शहर में। अगर मैं सरदार शहर के इतिहास की बात करूं तो 1950 में गांधी विद्या मंदिर के नाम से शिक्षा के जगत में अलख जगाने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त सरदार शहर ने की थी। उसके बाद में ज्यों-ज्यों आयाम जुड़ते गए, वैसे सरदार शहर बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है, पूरा विवरण नहीं किया जा सकता। उसके बाद में माननीय मूलचंद जी मालू ने इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर का निर्माण किया, उससे भी सरदार शहर की ख्याति पूरे विश्व में फैली। उसके बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी का महाप्राण यहाँ शांतिपीठ की स्थापना हुई, इससे भी एक सरदार शहर का नाम पूरे विश्व में प्रसारित हुआ, सरदार शहर के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद में जो है आपका आचार्य के पद पर पदाभिषेक हुआ, आज अनेक जगह शहर से बाहर जाना पड़ता है, हर नागरिक को जाना पड़ता है। जब ये कहते हैं कि हम सरदार शहर के नागरिक हैं, तो उसके साथ में ऑटोमेटिक आपका नाम जुड़ जाता है। और लोग पूछते हैं कि महासमण जी वाला सरदार शहर, तो इससे ज़्यादा ख्याति हो नहीं सकती। हमारी क्या औकात है कि हम आपका अभिनंदन करें। सूर्य को दीपक दिखाने की स्थिति बन जाएगी, इसलिए अभिवादन। ओम अरम। धन्यवाद भाई अशोक जी। इसी क्रम में मेरा निवेदन नगरपालिका अध्यक्ष, शहर के प्रथम नागरिक श्रीमान राजकंठ जी चौधरी, जो अपने वक्तव्य के पश्चात एक नगर चाबी अपने सभी पार्षदों के साथ मिलकर के पूज्य गुरुवर के चरणों में समर्पित करेंगे। भाई राजकंठ चौधरी। सरदार शहर के इस पावन अवसर पर शायद मेरे जीवन में हमने पहली बार गुरुदेव ये आयोजन देखा, और हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ नगर पालिका में हैं
और आज शहर के मुख्य घंटाघर के आगे सरदार शहर के इतिहास में पहली बार ये नागरिक अभिनंदन हम कर रहे हैं। गुरुदेव सरदार शहर के हम वासी, सर्व समाज के वासी और सरदार शहर में बरसों बाद पधारे हमारे इस मायर भूमि के सपूत प्रवासी सभी का और सभी उपस्थित चरित्र आत्माओं का मैं नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से, मेरे सभी पार्षदों की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है गुरुदेव कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला रहा है और जो पुण्य लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं सरदार शहर के इतिहास में एक इतिहास बन के रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको और सभी को, उपस्थित जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। सभी पार्षदगण जहां भी उपस्थित दिखते हैं, मेरे साथी पार्षदगण हैं, कृपया आगे पधारें और जो चाबी नगर चाबी गुरुदेव को सौंपनी है वो आप पधारें। श्रीमान अनिल जी शर्मा भी कृपया पधारें, हमारे राज्य मंत्री जी कृपया पधारें। नगरपालिका सरदार शहर चेयरमैन और सभी पार्षदों द्वारा एक प्रतीकात्मक नगर चाबी पूज्य परवर के श्री चरणों में समर्पित की जा रही है। नगरपालिका सरदार शहर ने थोड़े ही समय में इस शहर का कायापलट करने का जो जिम्मा लिया है वो निश्चय ही प्रशंसनीय है। पूज्य परवर के प्रवास से पहले इस शहर में साफ सफाई और सड़कों का नवीनीकरण इस नगरपालिका द्वारा समुचित किया गया है। मेरा निवेदन अध्यक्ष आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अनिल जी शर्मा से कि वो कृपया पधारे और अपनी वाणी द्वारा पूज्य परवर का अभिनंदन व स्वागत करें। श्री अनिल शर्मा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में मेरा वंदन। विराजित सभी साधु साध्वियों को नमन। प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी बोथरा जी, मायड़ भूमि के सपूत दानवीर भामाशाह स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी मालू के सुपुत्र, और गुरुदेव मैं कहना चाहूँगा कि उनका नाम रोशन करने वाले, उनसे भी 2 कदम आगे शहर हित में, समाज हित में काम करने वाले भाई उद्योगपति विकास जी मालू, पूर्व विधायक भाई अशोक जी पिंचा जी, उपस्थित सभी समाज के बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज हम सरदार शहर वासियों के लिए बड़े गौरव का क्षण है कि हमारे शहर के सुपूत जो सिर्फ हमारे सरदार शहर के गौरव ही नहीं बल्कि हमारे देश गौरव है, राष्ट्र संत हैं, जिन्होंने अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति के जो अभियान पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इन्होंने मानव कल्याण के लिए किया। आज हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि हम शहरवासी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक और मेरे पिताश्री
माननीय भंवरलाल जी शर्मा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे सरदार शहर विधानसभा की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। गुरुदेव, आज जो शहरवासियों को, सरदार शहरवासियों को ये मौका मिला है, निश्चित रूप से हम सभी आपका अभिनंदन करते हुए शहरवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आप हम सभी शहरवासियों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। इसी भावना के साथ ओम आनंद। धन्यवाद भाई अनिल जी शर्मा। इसी क्रम में मेरा निवेदन राजस्थान क्षेत्र संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से पधारे हुए श्रीमान डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल। आज के अपने इस नागरिक अभिनंदन समारोह में पूज्य आचार्य श्री को मैं सादर वंदन करता हूं। सभी साधु साध्वियों को, सरदार शहर के नागरिकों को और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। पूज्य आचार्य श्री से कोई 15-16 वर्ष पूर्व जयपुर के अणु विभाग केंद्र में पूज्य महाप्रज्ञ जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सुदर्शन जी के दोनों के सानिध्य में आप मंच पर विराजित थे। प्रथम दर्शन और प्रथम सानिध्य तभी प्राप्त हुआ। उसके पश्चात भी कई ऐसे अवसर आए। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि आप यहाँ नागरिक अभिनंदन में हम सबके बीच विराजे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व का पूज्य आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी और तत्पश्चात आप पूज्य महाश्रमण जी के साथ में देश और समाज के उन्नति के लिए सतत संपर्क और संवाद यह रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य भी व्यक्ति निर्माण है और उसके द्वारा समाज में अच्छे गुणों का विकास करना और कमियों को दूर करना यह है। पूज्य श्री भी अपने विचार और व्यवहार के द्वारा संपूर्ण समाज में यही काम कर रहे हैं और समाज का प्रबोधन कर रहे हैं। पुनः पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आने वाली 10 मई को षष्ठी पूर्ति इस प्रकार का यह आपका होने वाला है, उसको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान की ओर से एक अभिनंदन पत्र यह हम भेंट कर रहे हैं, उसका मैं वाचन कर रहा हूं। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सादर नमन। 13 पंथ के विशाल फलक पर अणुव्रत के महाअभियान में संलग्न युग परिवर्तन व धर्म प्रवर्तन की आचार्य परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए 13 पंथ महासंघ के एकादशम अधिशास्ता के रूप में जन प्रबोधन की अनवरत अजस्र सरिता में जन जन को अवगाहन करवाने के भागीरथ प्रयत्न में सतत विहार करते आप श्री के षष्ठी पूर्ति के अवसर पर हम सब स्वयंसेवक आपकी दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। 13 पंथ के श्रद्धेय आचार्यों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को सदैव ही आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके प्रवचनों एवं सत साहित्य से समस्त लोक लाभान्वित होकर सन्मार्ग पर प्रेरित होता है। सरदार शहर की पावन स्थली को आपके अवतरण दर्शन तथा षष्ठी पूर्ति समारोह करने का दुर्लभ मणिकांचन संयोग प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक परमपिता श्री परमेश्वर के चरणों में आप आचार्य श्री के दीर्घकालिक सतत सानिध्य एवं आध्यात्मिक पाथेय की प्राप्ति के लिए स्वस्थ एवं सानंद दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। श्री चरणों में वंदन के साथ मैं राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक माननीय निम्बाराम जी के साथ आपको यह सादर आपके चरणों में सादर समर्पित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर रमेश चंद्र जी। आज के इस ऐतिहासिक अभिनंदन नागरिक अभिनंदन समारोह में थोड़ा सा मोड़ देते हुए अब एक गीतिका का सामूहिक संगान पेश किया जाएगा। आप सभी को एक गीतिका का प्रपत्र दिया गया है। आप अपने स्थान पे ही बैठे रहकर इस गीतिका का सामूहिक संगान करेंगे। पहर रोल
आज के इस भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का सीधा प्रसारण पार्थ चैनल पर जारी है। पूज्य परवर, इससे पहले कि मैं इस अभिनंदन पत्र वाचन के लिए आमंत्रित करूं, शहर सरदार शहर की एक खास बात कि जब पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, ये प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, ये जिला झुलस रहा था, इस सरदार शहर ने अपनी गरिमा बनाए रखी और आज तक कभी भी किसी प्रकार का जातिगत दंगा या आपसी वैमनस्य नहीं देखा गया। इस अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए जिस साथी कलाकार ने इसको चित्रित और मुद्रित किया है, भाई संपत जांगीर से मेरा निवेदन कि वो आए और इस अभिनंदन पत्र का वाचन करें। पावन नगरी सरदार शहर की रज को प्रणाम और इसी रज से निपजे सच्चे सपूत को प्रणाम। प्रणाम आप सबकी पावन उपस्थिति को। मुझे आदेशित किया गया है कि इस अभिनंदन पत्र का मैं वाचन करूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसके लेखन और वाचन का अवसर मिला। त्याग, तप, तपस्या एवं ज्ञान के आलोक से श्रृंगारित व्यक्तित्व जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता महातपस्वी परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के षष्ठी पूर्ति समारोह एवं युग प्रधान अलंकरण महोत्सव के उपलक्ष्य में ससम्मान सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, नागरिक अभिनंदन पत्र। श्रद्धेय गुरुवर, सादर चरण वंदन। धन्य धन्य मायड़ भूमि रज आज सुत यशस्वी आया है। त्याग तपस्या दिव्य ज्ञान से वह मोहन अब महाश्रमण कहलाया है। षष्ठी पूर्ति उत्सव जन्मभूमि में हम सब मिलकर मनाएंगे। मान बढ़ेगा इस मरुधरा का जब आप युग प्रधान पद पाएंगे। परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव, समग्र सरदार शहर के जन जन की ओर से आपके पावन पूजित श्री चरणों में कोटि कोटि अभिवंदन। अपनी ही कोख से उत्पन्न कोहिनूर रूपी विराट व्यक्तित्व के चरणों का स्पर्श पाकर आज आपकी जन्मभूमि सरदार शहर का कण कण हर्षित है, पुलकित है, गर्वित है। हे जन जन के आराध्य, समता के महासूर्य, आपका जीवन विक्रम संवत 2019 से 2079 तक 6 दशकों का स्वर्णिम सोपान के समान रहा, जिसमें मायड़ भूमि के आंचल की स्नेहिल छाया में पले बड़े बालक मोहन के एक राष्ट्रीय संत एवं जैन धर्म के 11वें अधिशास्ता बनने का स्वर्णिम गौरव साक्षीभूत हो रहा है। इसी जन्मभूमि के वात्सल्यमयी प्रांगण में आपके जीवन का षष्ठी पूर्ति समारोह है, जैसे हर्षमयी उत्सव का आयोजन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी को प्रमाणित कर रहा है। हे महातपस्वी महानायक, पावन नगरी सरदार शहर को सिर्फ आपकी जन्मभूमि होने का गौरव ही नहीं, अपितु वैशाख शुक्ला 14 विक्रम संवत 2031 में आपकी दीक्षा वैशाख शुक्ला 10 विक्रम संवत 2067 को आचार्य पद पदाभिषेक का भी सौभाग्य मिला है। इस मायड़ भूमि का सौभाग्य उस दिन शिखर को छू लेगा जब इसी पावन धरा पर आगामी वैशाख शुक्ला 10वीं विक्रम संवत 2079 को आपके षष्ठी पूर्ति समारोह एवं तत्पश्चात आपके युग प्रधान अलंकरण महोत्सव का आयोजन सुसंपन्न होगा। हे ज्ञानाग्रगण्य गुरुदेव, आपने अपनी सतत स्वाध्यायी प्रवृत्ति, अगाध गुरु निष्ठा से अर्जित गहन ज्ञान से जन जन को श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु मार्गदर्शित किया है। आपके विद्वतापूर्ण लेखन के महासागर से शिक्षा सुधा सेमुसी दुख मुक्ति का मार्ग आओ हम जीना सीखें। क्या कहता है जैन वाग्मय संवाद भगवान से आचार्य महाप्रज्ञादि धीर गंभीर ग्रंथ रूपी अनमोल मणिक प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों करोड़ों सुधी पाठक लाभान्वित हो रहे हैं। हे शांति दूत, अहिंसा पथ प्रेरक, वर्तमान भौतिक जगत की चकाचौंध राग द्वेषात्मक
हिंसात्मक परिदृश्य में आपके त्याग, तपस्या, अनुशासन, राष्ट्रवादिता, धर्मनिष्ठा के आलोक से न केवल तेरापंथ धर्म संघ अपितु समग्र मानव मात्र एवं आध्यात्म जगत मार्गदर्शित हो रहा है। आपने संपूर्ण जीवन में शांति, अहिंसा एवं सद्भावना का संदेश दिया है। इसी कारण पैसिफिक विश्वविद्यालय ने आपको शांति दूत मानद संबोधन प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों, मुनियों, संतों का त्याग, तपस्या, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, अपरिग्रह धारित जीवन ही आचार्य पद प्रतिष्ठायक रहा है। अहिंसा परमो धर्म, आचारो प्रथमो धर्म के मूल मंत्र का संदेश देश विदेश में पहुंचाने हेतु आपने अपनी धवल सेना एवं धवलोज्वल चरित्रात्माओं के साथ 3 राष्ट्रों के साथ 23 राज्यों में 51,000 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा एवं 17,000 किलोमीटर से अधिक समग्र भारत में अहिंसा यात्रा करके राष्ट्रगुरु ही नहीं अपितु विश्व गुरु के समकक्ष गौरव का अर्जन किया है। हे सूत्रात्मक वचनामृतोबोधक, आपकी शास्त्रीय सूत्र वाक्य सोदारण प्रवचन पटुता विलक्षण उद्बोधन कौशल से मानव मात्र साधना पथ पर अग्रसर हो रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य, शताधिक साधु साध्वी दीक्षा प्रदाता, श्रमण संस्कृति के प्रखर नेतृत्वदाता होकर भी आप मानव मात्र को सर्वधर्म समभाव, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सद्भावना, अहिंसा एवं नशा मुक्ति का संदेश प्रदान कर रहे हैं। आज हम समग्र सरदार शहर वासी आपका हार्दिक अभिवंदन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हे अनंत गुणों के महासागर, हम सब की ओर से आपको बारंबार प्रणाम, आपके श्री चरणों में वंदन, आपका भाव भरा अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जय जन्मभूमि सरदार शहर और समस्त सरदार शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं, जातीय समाजों के द्वारा यह अभिनंदन पत्र गुरुदेव को सादर समर्पित। मैं इस अभिनंदन में आप सबकी सहभागिता भी चाहूंगा। मैं उद्घोष लगाऊंगा, जय जय ज्योति चरण, आप जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार शहर के संपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और विशिष्ट जनों से मेरा नम्र निवेदन कि वो कृपया आगे आएं और पूज्य परवर के श्री चरणों में ये अभिनंदन पत्र समर्पित करें। सरदार शहर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा धर्म शास्त्र का मंतव्य है कि मनुष्य जन्म मिलना यानी दुर्लभ होता है, कठिन होता है। 84 लाख जीव योनियां धर्म साहित्य में बताई गई हैं। उनमें यह मनुष्य का जीवन दुर्लभ भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। मनुष्य जीवन में जो धर्म की साधना, आराधना और चेतना के उत्थान की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है, वह अन्य योनियों में कठिन या असंभव है। उतनी साधना अन्य प्राणी नहीं कर सकता जितनी साधना एक मनुष्य कर सकता है। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन आदमी का किस प्रकार बीते, यह एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय होता है। ठीक है, साधु बनना तो बहुत ऊंची बात है। हमारे भारत में यह संतों की भी परंपरा रही है। मानो कि दुनिया का और भारत का यह भाग्य है कि यहाँ संत परंपरा चल रही है
अतीत में भी कितने कितने महान महर्षि पुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी भारत में यह संतों की परंपरा प्रवर्तमान है। तो यह एक भारत की संपत्ति है, संत संपत्ति भारत के पास है। इसके साथ साथ मैं देखता हूं भारत के पास ग्रंथ संपत्ति भी है। इतने अच्छे ग्रंथ भारत के पास हैं। प्राचीन ग्रंथ देखें, अर्वाचीन भी ग्रंथ हो सकते हैं, भले हम प्राकृत भाषा के ग्रंथों को देखें, संस्कृत भाषा के ग्रंथों को, और भी ग्रंथ, तो ये ग्रंथों की भी संपदा है। और भारत में ये धार्मिक पंथ भी अनेक हैं। तो यह संत संपदा, ग्रंथ संपदा और पंथ संपदा जो भारत के पास हैं, इनका अच्छा उपयोग हो। संत लोग अपनी साधना भी करें और संतों से जनता को सन्मति भी प्राप्त होती रहे। ग्रंथों का स्वाध्याय हो और ग्रंथों से पाठकों को, श्रोताओं को ज्ञान भी मिलता रहे। और ये पंथ हैं, पंथों से अच्छा पथ दर्शन जनता को मिलता रहे। मुझे भी इस भारत की संत परंपरा से जुड़ने का मौका मिला और जैन शासन के श्वेतांबर तेरा पंथ में संत के रूप में बनने का मौका मिला। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी जो धर्म गुरु के रूप में मुझे और हमको प्राप्त हुए, उधर मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों ने इस सरदार शहर में ही, मैं बच्चा था, उस बालावस्था में मुझे संन्यास और मुनित्व की दीक्षा प्रदान की थी। और चूंकि हम लोग संत हैं और जैन धर्म तेरा पंथ श्वेतांबर के संत हैं, हमारी अपनी आचार व्यवस्था मर्यादाएं भी हैं। और पद यात्रा हमारा एक सामान्य सा क्रम है। विशेष स्थितियों में तो और भी कुछ उपयोग किया जाता है, सामान्यतया पद यात्रा का क्रम है। और पद यात्रा से जहाँ जन संपर्क होता है, जितना हो सकता है, यानी वाहनों की यात्रा भी लाभदायी तो हो सकती है, पद यात्रा से रास्ते में भी कितनों से संपर्क हो जाता है, गांवों के लोगों से कितना संपर्क होता है, उनसे कुछ बात करने का, कुछ विचार का आदान प्रदान करने का, कुछ उनको बताने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। तो यह पद यात्रा का क्रम है। हमने भी पद यात्रा भी कुछ लंबी करने का प्रयास किया और पद यात्रा करते करते सरदार शहर में आना हुआ। सरदार शहर में जन्म लेने का भी मौका मिला और भी दीक्षा आदि भी हुए। तो यह जन्मभूमि का एक व्यावहारिक जगत में महत्व होता है। बाकी तो संत की तो सारी भूमि संत की ही होती है, यानी संत की न अपनी कोई भूमि या सारी भूमि संत की होती है। किसी राजा के मन में आया कि मैं किसी को गुरु बनाऊं, किसी सन्यासी को गुरु बनाऊं, तो कोई बड़ा सन्यासी हो उसको गुरु बनाऊं। तो सूचना विज्ञापन सब किया गया कि भी धर्मगुरु सब आओ, जितने आ सको। राजा जी अपना किसी एक को अपना धर्मगुरु बनाएंगे। तो 20-25 बड़े बड़े सन्यासी वहाँ इकट्ठा हुए। अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, राजा भी आया। राजा ने कहा कि मैं आज एक किसी सन्यासी को अपना धर्मगुरु बनाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू लूँगा, आपकी स्थिति क्या है। तो पंक्ति में सन्यासी बैठे थे। पहले सन्यासी से पूछा, जी महाराज जी आपके बताइए संपत्ति कितनी, आश्रम कितना बड़ा।
तो सन्यासी बोला सा मेरा तो 2-3 आश्रम बड़े बड़े हैं, संपत्ति भी काफ़ी है, काफ़ी मेरे भक्त लोग भी हैं। दूसरे से पूछा तो सबने, किसने कहा मेरे 5 आश्रम का 10 आश्रम, यूँ बताते गए कि बड़ी बड़ी संपत्तियां हमारे पास है। अंतिम जो एक सन्यासी का नंबर आया, राजा ने कहा महाराज जी बताइए आपकी क्या स्थिति है, परिचय संपत्ति क्या है, आश्रम कितना बड़े, कितने आश्रम है, भूमि आपके पास कितनी है। तो सन्यासी खड़ा हुआ, बोला राजन यूं तो मेरे पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, बाकी इन्होंने कहा 5 आश्रम, किसने कहा 3-7 आश्रम, यह सारी दुनिया मेरी ही है, सारी दुनिया में सारी दुनिया मेरी है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधाई मेरा परिवार है, मैं सबको अपना मानता हूँ। वैसे मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा आप सोचिए। तो राजा बोला मैं इसी बाबा को अपना धर्मगुरु बनाऊंगा, जिसकी सारी दुनिया जिसकी संपत्ति है। तो हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में एक बात आती है कि 3 लोक का मालिक कौन हो सकता है। मैं कई वर्षों पहले, मेरी स्मृति ठीक हो तो आचार्य तुलसी सरदार शहर में यूँ बहुत बार पधारे थे। तो ये अनुयायी लोग साथ में चलते, गुरुदेव आगे चलते, पीछे श्रावक लोग बोला करते त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, ऐसा वो पुराने जमाने में लोग बोला करते थे। तो प्रश्न भी आचार्य तुलसी के पास जो अकिंचन साधु वो त्रिलोकी नाथ कैसे हुए। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे है योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मन है, कि 3 लोक का स्वामी कौन हो सकता है जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, रुपया पैसा सब त्याग कर दिया, कि वो आदमी 3 लोक का, बाकी है किसी के पास करोड़ हैं, अब अब्ज हैं, खरब है, उतने का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक वो नहीं है। पर जिस साधु ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, सबको अपना मानो मान लिया, सब प्राणियों को अपने समान मान लिया, वो 3 लोक का मालिक हो सकता है। तो हालांकि मैं यह कह करके यह नहीं बताना चाहता कि मैं 3 लोक का मालिक, यह नहीं कहना, मेरा कहने का मतलब है कि जिसने त्याग, जो त्याग करता है, त्याग की बड़ी बात है, त्याग की महिमा है। तो वो भक्त लोग बैठे थे, बाबा वो बैठा था, तो बाबा ने बात बात में कह दिया, भक्तों मेरे से बड़े त्यागी तो आप हैं, मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हैं। भक्त बोले बाबा जी त्यागी तो आप हैं, संसार घर बार छोड़ दिया, हम तो गृहस्थ, हम कैसे त्यागी हुए, हम बड़े त्यागी हुए कैसे। तो बाबा ने कहा देखो भाई, अब सापेक्ष बात है कि मैंने तो परम सुखों, परमात्मा पद को पाने के लिए तुच्छ संसार के सुखों को त्यागा है, परम पद को पाने के लिए अपरम तुच्छ को त्यागा है, और आप लोगों ने तुच्छ के लिए परम को ही त्याग दिया, परम को ही छोड़ दिया, इसलिए बड़े त्यागी आप हो मेरे से। तो खैर सापेक्ष बातें हैं। तो मूल संत बनना यह बड़ी बात है, त्यागी बन जाना बड़ी बात है। तो मैं सरदार शहर से संसार पक्ष, ये बाकी साधु तो वैसे किसी का सबका ही है, पर आपके संसार की भाषा में देखें तो मैं सरदार शहर से जुड़ा हुआ हूँ, सरदार शहर में जन्मा हुआ हूँ, यहाँ पला पुसा हुआ हूँ। तो यहाँ आना हुआ है लंबे अरसे के बाद, और आज सरदार शहर की जनता ने, आप लोगों ने मेरा एक तरह से स्वागत कर दें, सम्मान, अभिनंदन किया है। यह एक आपका मेरे प्रति मानो प्रेम है, स्नेह है, मायड़ भूमि का मानो वो जो संसार की भाषा में माइतों का स्नेह है, प्रेम है, या समान अवस्था वालों का प्रेम, कुछ भी भाषा में मान लें। तो आप लोगों ने जो सम्मान, अभिनंदन किया, और यह चाबी की जो बात है, यह नगर की ओर से चाबी देना बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा सम्मान है। चाबी तो चाबी है, पर यह चाबी ठीक है, यह बहुत ऊंचा सम्मान है किसी को चाबी सौंप देना। घर की चाबी सौंप दे कितना बड़ी बात है, तो नगर की चाबी सौंपना कितना बड़ा एक
स्वागत का उपक्रम, सम्मान का उपक्रम है। मैं इसके उत्तर में कहना चाहूँगा कि सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, ये सरदार शहर में व्यापक रूप में रहें तो सरदार शहर में शांति रह सके, धार्मिकता रह सके, चित्त समाधि रह सके। तो मैं 3 प्रतिज्ञाएं बताता रहा हूँ। पहली प्रतिज्ञा है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूँगा, यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा क्या इसमें नहीं जाना। दूसरी बात है नैतिकता, बाजार का स्थान, दुकानें, जो भी कार्य लेन देन आदमी करे उसमें जहां तक हो सके ईमानदारी रखे। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये प्रतिज्ञाएं हैं। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, मैं शराब पीने का परित्याग रखूंगा। अगर आपके अनुकूल हो तो आप ये प्रतिज्ञाएं लें। तो ये चाबी है, वो ये मेरी 3 बातों की चाबी सरदार शहर के अशांति यानी शांति के ताले को खोले रखेगी। समृद्धि यानी बहुत आध्यात्मिक समृद्धि रह सकेगी। तो आपके अनुकूलता हो, आप मेरी इन प्रतिज्ञाओं को दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का